कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल ने अपने लाडवा बबैन क्षेत्र के कई गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाकर जनता के बीच में जाकर लोगों से अपना समर्थन, आशीर्वाद और वोट देने की अपील की। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का भी जिक्र किया और अपनी भावी योजनाओं के बारे में भी जनता को जानकारी दी। दर्जनों गांव में नवीन जिंदल द्वारा चलाए गए इस जनसंपर्क अभियान को जनता का अपार समर्थन मिला। आपको बता दें कि लाडवा विधानसभा क्षेत्र के गांव जालखेड़ी, कलाल माजरा, भगवानपुर, भैणी, कंडोली, बुखड़ी, संगोर, मंगोली जाटान, सैनी माजरा, बीड़ मंगोली, लखमड़ी, बुहावी, ईशरगढ़, डींग, बीड़, सुजरा, हमीदपुर व रामशरण माजरा पहुंचकर नवीन जिंदल ने विकसित कुरुक्षेत्र, विकसित हरियाणा और विकसित भारत के सपने साकार करने में सहयोग करने की अपील करते हुए ग्रामीणों से समर्थन मांगा। ग्रामीणों ने जिंदल का गांव में पहुंचने पर फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरे में उनके साथ पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी, धुम्मन सिंह किरमच, मंडल अध्यक्ष जसविंदर जस्सी, गुरनाम सिंह गजलाना, डॉक्टर गणेश दत्त, गुरमीत सिंह कलाल माजरा, कौशल सैनी, प्रदीप बुखड़ी, सूर्य सैनी मुख्य रूप से मौजूद रहे। जब उसे तकलीफ हो जाती है तब उन डॉक्टर को ढूंढते फिरते हैं, कौन सा टीका लगाएं, क्या करें क्या ना करें। तो वो बहुत जरूरी है कि वो उपलब्ध रहना। डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर जो गाड़ी लेके आ गए टीका लगाने के लिए, इलाज करने के लिए। इलाज टाइम पे हो जाए तो जानवर बच जाता है, अगर लेट हो जाए तो फिर नहीं बचता। इसलिए मेरे मन में बहुत सी बातें, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं बहुत आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा, आप लोगों की सेवा में मुझे उतारा। और मैं जब इतने मैंने प्लान कर रखे हैं, आप मुझे जानते हो, जब मैं 10 साल रहा यहाँ से सांसद, कभी मैंने कभी कोई जात पात की कभी बात नहीं की। मैं सिर्फ सेवा के पास से आया हूँ। और मेरे पिताजी एक बात कहते थे, हम पिताजी पूछते थे, बाबू जी आप राजनीति के चक्कर में क्यों पड़ा? अगर सेवा करनी है हम सेवा तो नहीं करता, सेवा कैसे कर सकते, कौन लोग कर हमको? अगर राजनीति करनी है तो हम राज्यसभा चले जाएं। ये चुनाव लड़ना, गली गली जाना, गांव गांव जाना, घर घर जाकर के वोट मांगना। तो बाबूजी ने बड़ी सयानी बात करी। उन्होंने कहा कि बेटा चुनाव लड़ना जो है ये तो एक बहाना है। मैंने बहाना के ऊपर मतलब बहाना इसलिए कि जब हम जाएंगे चुनाव के अंदर, जब हम आपके घर आए, आज आपके घर आए हैं, हाथ जोड़ करके हम वोट मांग रहे हैं, आपसे मदद मांग रहे हैं, तो कल को आप हमारे घर भी आओगे नहीं आओगे? अगर मैं आपके घर नहीं आया तो आप आओगे कभी? अगर मैं आपके घर नहीं आया कभी आप आओगे? नहीं आओ। ये बोलोगे बेटा तो बापू के आया करता है, सारी हमारे तुम्हारा घर हमारा बेटा है। इसलिए जब आप आओगे हमारे यहाँ, हम आपके आएंगे, एक रिश्ता बनता है, सुख दुख के साथी होते हैं। हमें जमीनी हकीकत का पता लगता है, जमीनी हकीकत क्या है, हम धरती से जुड़ते हैं। तो ये है कारण चुनाव लड़ने का। मतलब चुनाव लड़ना करना जो है कोई आसान काम नहीं है। तो मैंने आपको अपना प्लान भी समझाया, आप पहले क्या करते थे वो भी बताया। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब कोई आदमी सच बोलता है तो सच्चाई उसकी आंखों में झलकती है। जब कोई आदमी सच बोलता है तो उसकी बात जो है दिल में बढ़ जाती है। तो अगर मेरी बात आपके दिल में घुस जाए, अगर मेरी आंखों में सच्चाई झलके, लगे कि वे इस जैसे लोग राजनीति में आने चाहिए, लगे कि इस तरह के लोग आएंगे तो हमारे बच्चों को भविष्य अच्छा होगा। अगर नरेंद्र मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो हमारे युवाओं का, बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। तो फिर मेरी आपसे विनती है कि बाकी सबको भी, आप सब तो इतनी बात सुनी, आप सब तो आपने तो आशीर्वाद दिया ही है, इसलिए मैं चाहता हूँ आपका प्रभाव बहुत है। जैसे बता रहे थे, आपका प्रभाव जो पूरे इलाके में, आपने जो है ये चुनाव जो है फिर आपको लड़ना पड़ेगा। अब जैसे मैं कई जगह गया तो उस तरह वहां पे एक आदमी खड़ा हो गए, बोले वहां पे एक बड़ी उम्र के थे, और ये चुनाव क्या होने, मैं घबरा गया। मैं सारे नाटों के लिए चुनाव कह रहा है, बोला ना तो चुनाव कह रहा है, भाई ये चुनाव तो हमारा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये चुनाव जो है, ये चुनाव नवीन जिंदल का है, नायब सैनी जी का है, यह चुनाव ये रामचंद्र माजरा का है। ये जो है हमारे आशीर्वाद तो हमारा चुनाव है, काम जानो, ठीक है? आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ये चुनाव आपका चुनाव है। आप सारे के सारे जो है खुद नवीन जिंदल हो,
आप सारे के सारे खुद नायक सैनी हो, खुद डॉक्टर पवन सैनी हो, खुद नरेंद्र मोदी हो। एक संजोग की बात देखो, नरेंद्र मोदी